इसलिए मैं सब बहन भाइयों से यही प्रार्थना करूंगी, अगर बेटे की शादी करनी है तो उसके घर से उसकी माँ का पहले हाल पूछो कि माँ ने सास ससुर की सेवा की या नहीं। इसलिए हम आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मालूम में। बात करेंगे हम आज ऐसी बुजुर्ग महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है कि हमारा सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि अपनी बेटी की शादी आप किसी भी खानदान परिवार से करें, लेकिन पहले ये जान परख कर लें कि लड़की की माँ ने अपने सास ससुर की सेवा की है या नहीं। अगर वो करते हैं तो लड़की भी वैसी ही होगी जो कि जहाँ जाएगी उनके माता पिता की सेवा करेगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस विषय पे हमारे गुरुजी क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न क्या है, मेरा एक ही सवाल है सबके लिए कि किसी भी लड़के की अगर शादी करनी है तो उस घर से करें जहाँ से जिसकी माँ ने अपने सास ससुर की सेवा की हो, उसके घर में शादी करें। ऐसे मत करें, आपका घर सबका बिखर जाएगा, जैसे मेरा बिखर गया। मैंने नहीं पहले पूछा था, मेरा सारा घर बिखर गया, मेरा बेटा भी चला गया। कहाँ चला गया? भगवान को प्यारा हो गया। वो लड़की वालों ने यहाँ घर से रहने गई थी, वहां जाके केस कर दिया, बेटे को शाक लगा, बेटा खत्म हो गया। इसलिए मैं सब बहन भाइयों से यही प्रार्थना करूंगी, अगर बेटे की शादी करनी है तो उसके घर से उसकी माँ का पहले हाल पूछो कि माँ ने सास ससुर की सेवा की या नहीं। इसलिए हमारी पुरानी परंपरा में शादी करने के पहले पूरी खोजबीन होती थी, पड़ताल होती थी, कुल कैसा है, खानदान कैसा है, कुटुंब कैसा है। आजकल कुछ भी नहीं होता। शादी विवाह वहाँ करना चाहिए जहाँ लड़का लड़की को आप में से कोई बचपन से जानता हो। नहीं, आपके फ्रेंड, आपके दोस्त का लड़का हो, दोस्त की लड़की हो, गांव की जान पहचान की, मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो आपसे घनिष्ठ है वो उसको जानता पहचानता हो, और उनसे शादी विवाह करना चाहिए। जो अनजाने हैं उनसे शादी नहीं करना चाहिए। और दूसरा नंबर, लड़की से आप मांगो मत, कुछ भी मत लो। हमने कुछ नहीं लिया ना मांगा, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, मगर जो मेरा घर था, मेरा हर चीज उन्होंने लूट दिया सारा उनको, क्योंकि वो लड़की के बाप का कुछ लगा नहीं होता, उनको उसके घर की कोई कदर नहीं होती। इसलिए अपनी बेटी को अगर वो देना चाहे तो मना मत करो, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। मैंने बिल्कुल जो देना चाहे, गरीब घर से भी इतना मत करो कि वो आपको नीचे लिटा दे। मेरे बेटे को 1 साल हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया था? उसको कुछ तो शाक लगा दो, कुछ समझ नहीं आई उन लोगों ने क्या किया मेरे बेटे के साथ। मेरा बेटा इतना अच्छा इंटेलिजेंट था, आप बैंकों में किसी में पता करो, मेरा लड़का इतना था। चलिए भगवान का चिंतन करिए और आपके माध्यम से सबको सबक लेना चाहिए। देखो हम गुरुद्वारे में जाते हैं और किसी भी जगह जाते हैं, हमें एक बराबर का प्रसाद, एक बराबर की वो मिलती है। और हम तिरुपति बालाजी जाओ, वहाँ पे भी इतने पैसे का दर्शन, यहाँ जाओ वृंदावन आए हैं, यहाँ भी 200 का दर्शन नहीं तो दर्शन ही नहीं होता। ये हमारे हिंदुओं की परंपरा है। ये क्या हमारे साथ क्या हो रहा है? ना दर्शन देखो, कोई भी जाके दर्शन कर सकता है, कोई पैसे वैसे तो नहीं लगते। अब आप लोगों को VIP दर्शन करना है अंदर से तो उसका पैसा लगता होगा। अंदर से दर्शन क्यों करना? जहाँ से सब कर रहे हैं वहाँ से कर लो, वहाँ का कोई शुल्क नहीं है। आपको VIP बनना है तो फिर पैसे दो। नहीं पता क्या, फिर 3-3 दिन 4-4 दिन आप लटके रहो गलियों ना भैया, यहाँ तो बिहारी जी में तुरंत जाओ, दर्शन हो जाता है बिना पैसे के। हम खुद होके आए इसीलिए बोल रहे हैं। तिरुपति बालाजी में तो भाई यही हाल है। हाँ, वहाँ पे पैसों की VIP लाइन अलग है, ऐसा होना नहीं चाहिए। गृहस्थ धर्म कैसे चालू करना चाहिए? गृहस्थ धर्म कैसे चालू करें? शादी होगी आपकी? अभी होने वाला है ना। जिस दिन शादी हो जाएगी वहीं से चालू हो जाएगा, कोई बटन थोड़ी दबानी पड़ती है। नहीं पता नहीं, मतलब शादी रात को करना चाहिए कि शाम को करना चाहिए? शादी रात को करें कि शाम को? भाई दिन में भी विवाह होता है, तो मतलब अच्छा मुहूर्त कौन सा है? दिन का और रात का, दोनों का जो अच्छा मुहूर्त पंडित जी निकाल दें, चाहे दिन में कर लो चाहे रात को कर लो, जो आपका मन। हम लोग तुम्हारे जो पंडित जी लोगों सब कुछ खाता है, उससे पूजा करा कि नहीं करा बताए? मांस सब कुछ खाते हैं लोगों। तो पुजारी हम लोग को सात्विक ब्राह्मण लिया ना जो बढ़िया हो। हम लोग का गाँव में पूरा ऐसे, आप क्या करो? आप मांस खाते हो? हम लोग तो कुछ नहीं खाते, हम लोग का घर में तो जो मांसाहारी ना हो उनसे कराओ पूजा, बढ़िया मिल जाएंगे। ऐसे भी होंगे, कुछ तो होंगे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। आप सपने में बहुत आते हो और हमारा इतना मन कर रहा है, बहुत रो ले। पहले तो रो लो, पहले खूब रो ले, ऐसा मन कर रहा। पता क्यों रोना है आपको? पता नहीं महाराज जी। तो पहले रो लो, तब तक हम उनसे बात कर लेते हैं। नहीं महाराज जी, आप रो सपने में आए थे कि अभी वृंदावन नहीं आओ तो पिछली साल। तो आपने गुलाब का फूल दिया था और कि खुश रहो। हाँ खुश रहो। आपने हमको गुलाब का फूल भी दिया था सपने में? हाँ तो अच्छा है, तो आप वृंदावन आ गए, इसी बहाने बिहारी जी का प्रसाद दिया होगा आपको, पुष्प प्रसादी फूल। अब पता नहीं पिछली साल आप आए थे सपने में। तो फिर रोना क्यों है आपको, पहले ये बताओ। बहुत रोना आ रहा 8 दिन से, पता नहीं क्यों। तो रो ही लो ना अच्छे से। बहुत रोना आ रहा, पता नहीं वृंदावन हम कैसे आ गए महाराज जी, वो आप ही की कृपा रही होगी। अब तो बिहारी जी ने बुला लिया आपको, पता नहीं क्यों हम इतना रोना आ रहा कि वृंदावन हम एक पल में पहुंच जाए। बिल्कुल
तो आप तो आ गए। अब आ गए हैं पर हम कुछ ठीक भी नहीं है स्थिति। और तो अच्छी स्थिति है। पति कहाँ आपके? हमारे पति जी अच्छे हैं। ये तो नहीं परेशान करते नहीं, आपको? बिल्कुल नहीं महाराज जी, आप ही की दया से बिल्कुल ठीक है सब कुछ। तो आप तो नहीं रुलाते इनको? आप तो नहीं रुलाते इनको? नहीं, अच्छा, भगवान आप सबको सुखी रखें। बिल्कुल भगवान के दर्शन करवा दिए। पता नहीं महाराज जी इनकी दया ही से आ गए हम तो इधर। अच्छा, आपके पति बहुत अच्छे हैं, आप सुखी रहें। आप दोनों पति पत्नी प्रसन्न। बच्चे भी हैं? बच्ची एक ठो बेटी है महाराज। चलो अच्छा, खुश रहें आप सब लोग। और महाराज जी हमारी घर की स्थिति भी ठीक नहीं है अभी। ये काम नहीं करते आप कुछ? करते हैं। क्या? चाट की दुकान लगाती थी तो कुछ चला नहीं, उसमें 1 साल से बहुत परेशान बढ़िया है। वाला चाट बना, स्वादिष्ट। तबीयत भी खराब हो गई थी इनकी, 1 साल से परेशान है। ये तबीयत तो हो जाएगी। जो काम करो बेहतर करो, बेस्ट करो, अच्छे से अच्छा जो काम करो आप वो ऐसा करना चाहिए कि वो काम कोई दूसरा भी ना कर सके, तो बढ़िया करना चाहिए ताकि लोग आपके पास आए। चलो भगवान आपको आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक करें। महाराज जी हम सब कुछ ठीक करते, पर हम 10 जोई बोल रही थी कि महाराज जी के पास जाएंगे, कुछ मार्गदर्शन दिखा दो कि आप खूब बढ़िया काम क्या? करेंगे। अभी अब यहाँ बिहारी जी की शरण में आके बिहारी जी की कृपा से खूब बढ़िया चलेगा, चिंता ना करो। बिल्कुल भी महाराज जी राधे राधे, और हमें आशीर्वाद देना अभी। हाँ, आशीर्वाद और बेटी को भी। खुश रहो, खुश रहो। अब थोड़ा रो लो, आप जो मन था आपका तो रो लेते। चलो आप बताओ। गुरुजी कुछ नहीं गुरुजी, 4-5 दिन पहले की बात है। हम तो मतलब श्रीमान नारायण मतलब हमारी दुकान भी चलती है गुरुजी, और नाम भी चलता है श्रीमान नारायण। सही है। ठीक है गुरुजी, 6-7 मतलब महीना से क्या हो गया, हमारी दुकान पहले 700 का बिक जाता था। हाँ। फिर मतलब 300 का बिक जाता था, फिर 200 का, फिर 100 का। और गुरुजी अभी हम 2 दिन पहले हमारी बिल्कुल बोनी नहीं भाई। कोई बात नहीं, चलता है। महीना भर हो गया मतलब जी, उतार चढ़ाव चलता है। और गुरुजी हम तो आपको देखते हैं मोबाइल में, आंसू आ जाते हैं। और 4-5 दिन की बात है गुरुजी। बड़ी शुद्धता से बनाया करो जो बनाते हो, पवित्रता गुरुजी से। हमें तो क्या है, बिजनेस में व्यापार में एक चीज ध्यान रखना चाहिए, हमें ग्राहकों का विश्वास जीतना चाहिए। अच्छा बनाते हैं गुरुजी। अच्छा बनाओ, पवित्रता से बनाओ, हाथों में ग्लव्स इत्यादि पहन के रखा करो। गुरुजी जी भैया। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो गुरुजी प्रभु माइक में पास गाढ़ प्रीति कैसे हो, हाँ। प्रभु से मतलब हम एक क्षण के लिए भी उन्हें भूले ना। और ये- दूसरा प्रश्न मेरा एक गुरुजी है, उनको हम भूले ना, इसके लिए सत्संग ही पर्याप्त है। नित्य सत्संग होगा तो अपने आप स्मृति बनी रहेगी। एक्चुअली सत्संग 3 घंटे जब आप करते हैं ना, तो तीनों घंटे आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ईश्वर से कनेक्ट करने का इस कलिकाल में माध्यम है सत्संग, कथा। इसलिए कथा सुन रही, वो 3 घंटे आप जुड़े रहते हैं। राधे राधे गुरुजी। दूसरा प्रश्न यह है गुरुजी, संत दर्शन का क्या महत्व है, क्या हाँ? महिमा है? संत दर्शन की क्या महिमा है? संत दरस को जाइए दिन में 2-2 बार। संत तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात सत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा संत हृदय नवनीत समाना संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो संतों की महिमा है भगवान की तरह। 60 दम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा मोते अधिक संत कर लेखा 8 जथा लाभ संतोषा सपन में नहीं देखा ही परदोषा। तो ये जो भगवान की भक्ति है ना, नवदा भक्ति, सर्वदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा 7 अवसव मोहिमय जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। तो 7वीं भक्ति है कि मेरे से जितना भगवान से प्रीति है उतना संतों से प्रीति रखना चाहिए, और संतों को भी भगवत तुल्य मानना चाहिए। महिमा भगवान के बराबर है। भगवान कह रहे हैं मोते अधिक संत कर लेखा, मेरे से अधिक संतों को मानो, संतों को जानो। जो मेरे से अधिक संतों का आदर करेगा मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा। राधे राधे। छोटा सवाल है गुरुजी। हाँ, इससे पहले जब बेटा बनाया था अगले महीने, तो मुझे तुलसी का माला मिला था बेटा में। तो सर बाकी बिहार जी के मंदिर में, तो तुलसी का माला हम किस तरह रखें, किस तरह पूजा पाठ रख लो घर में रख के और सुरक्षित रखो। जब भी तुलसी की माला को देखो तो भगवान का भाव बन जाए। क्या वृंदावन से कोई प्रसादी मिले तो ले जाके घर में सुरक्षित रख लो। इसी बहाने क्या होगा, उस प्रसादी पर जब भी दृष्टि पड़ेगी तो आपको वृंदावन का स्मरण बन जाएगा। तो वो वृंदावन से जुड़ी चीजें संभाल के रख लेना चाहिए, ताकि जब भी आपको वृंदावन की याद आए तो उनको देख लो। बिहारी जी की माला है, पुष्पों की माला है, तुलसी की माला है या इत्यादि। एक छोटा सा सवाल है गुरुजी, जैसे लड्डू गोपाल के साथ हम शिवलिंग को रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं बराबर में। गुरुजी मेरा मम्मी पापा लाइव देख रहे हैं, उनको राधे राधे कर दीजिए। मेरा बिल्कुल। पति- आपके मम्मी पापा नहीं बोलो, माता पिता। हाँ, माता पिता सारे। आपकी मैया बोला करो, मम्मी नहीं बोला करो। मैया, पापा नहीं, पापा मतलब पाप होता है। पिताजी जी गुरुजी। पिताजी और आपकी मैया जी, मैया बाबा, मैया बाबा को राधे राधे। आपकी मैया बाबा गुरुजी मैं 1.5 साल से वृंदावन बराबर आता हूँ। बिल्कुल। जैसे 1 महीने से 1.5 महीने हो गया मुझे। अब आप अपनी मैया को क्या बोलेंगे? माता जी बोलते हैं, मैया बोलते हैं। और पिताजी को? पिताजी बोलते हैं हम लोग। तो मम्मी पापा बोले ना अभी आप? सॉरी मिस्टेक हो गया गुरुजी। मिस्टेक से निकल गए। ओके। वचन सुनता हूँ। हाँ, मैं मुंबई से आया हूँ। आप मुंबई से आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ मुंबई से, सॉरी। और आप मेरे को बहुत, मैं 3 साल से आपका सुनता हूँ प्रवचन, आप सुनता हूँ। सुनती हूँ। और आपका मैं एक माता को गोद लिया हूँ अभी।
अच्छा गोद लिया हूँ देखा आप? हूँ मैं माता जी को, देख के आई हूँ। हाँ। और दूसरी बात, मुझे गाय दान दिया हूँ मैं अभी। हाँ हाँ, कल सुबह वो मेरे बेटे के स्वप्निल के नाम पे बेटा है। भी आया मेरा। ठीक है। और ये मेरा नातू है, इसने मेरा सब चिकन विकन छोड़ दिया। तो पहले आप मांस खाती थी? हाँ जी, क्यों? खाते थे पहला बचपन में खाते थे। तो अब नहीं खाती ना? अभी ये मेरा गुरु है पहला, बाद में आप गुरु है मेरा। हाँ, ये आपको पोता इस- गुरु है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये कुछ भी नहीं खाता पेट बिल्कुल से। कपिल भगवान और की मेरा तरह। बेटी और एक बेटा है सुनीता स्वप्निल, बहुत मुझे प्यार करते कथा सुनते हैं आप? हाँ, सब कथा आपका बढ़िया। मुझे भगवान दाद दी। सुखी रखें आपको, जरा। आप मुझे मिलकर धन्य हो गया गुरुजी, आपको मैं मिलकर धन्य हो गया। बहुत मेरे इतना मुझे खुश लगता है, आप देख के मैं फिर आऊंगी। आइए। मेरा पति बहुत सब अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। भगवान आपका हम आपको लोग को सुखी सब रखें, सुनते हो। प्रसन्न। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि सभी को शादी अपने बेटे की वही करना चाहिए कि जिस लड़की की माँ ने अपने सास ससुर की सेवा की हो। अगर ऐसा है तो जो लड़की अपने परिवार में आती है वो भी अपने सास या ससुर की सेवा करती है। और दोस्तों, हकीकत यही है कि हर माता पिता अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, इसलिए कि कल को हमारी बहू आएगी तो हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, तो हमारी सेवा करेगी। हर बुजुर्ग माता पिता की यही आशा होती है और हर बेटी को, हर बहू को ये करना भी चाहिए कि जैसे कि अपने माता पिता होते हैं, हम मायका छोड़ के आते हैं और जो है सेवा करते हैं, इसी तरीके से पराए जो माता पिता होते हैं वो भी हमारे अपने ही होते हैं। तो बस यही सोच के उनकी भी सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।